जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। और सबसे बड़ी चीज़ की पिछले इसके बारे में एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें ये वैकेंसी किस प्रकार की है, एज की कितना है, मिनिमम मैक्सिमम, फी कितना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें बताई थी। साथ ही हमने इंडिया पोस्ट GDS की वैकेंसी को लेकर क्या इसका जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में भी बताया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस पोस्ट के लिए किस राज्य से आप अप्लाई करें, क्योंकि ये ऑल इंडिया पोस्ट का ये वैकेंसी है, और कितने प्रतिशत पर मेरिट बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जाम नहीं होना है, 10th के प्रतिशत पर, 10th के परसेंटेज पे ही आपका मेरिट बनना है। तो कितने प्रतिशत पे आपका मेरिट बनेगा उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि सारी सरकारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें इंडिया पोस्ट GDS की। तो देखिए, ये इंडिया पोस्ट GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक रिक्रूटमेंट 2022 की सबसे बम्पर भर्ती आप यहां देख सकते हैं। टोटल पोस्ट जो है 38,926 यानी कि 382926 38,926 पदों पर यह बहाली आई है, जिसमें आपको मैंने कल ही बताया था कि नो एग्जाम डायरेक्ट सिलेक्शन यहां पे होना है, यानी कि कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा आपका यहां सिलेक्शन होगा। यहां तक कि आपने देखा होगा कि हर एग्जाम किसी भी जो नौकरी के लिए आप देखते होंगे कि आपका जो है कि एग्जाम होता है, उसके बाद कई चरणों में एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। लेकिन ये ऐसा पद है जिसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, सिर्फ आपको फॉर्म भरना है और डायरेक्ट आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसमें भी एक चीज बता दूं कि इसमें 3 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका एक BPM है, यहां पर ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, ABPM है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक है डाक सेवक। तीनों की सैलरी हमने बताई। ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 पर मंथ, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो है और डाक सेवक का 10,000 पर मंथ। तो आपको कल ही मैंने बताया था कि इतनी कम सैलरी में कैसे कोई काम करेगा, लेकिन आपको यहां ये भी मैंने बताया था कि ये एक परमानेंट जॉब है। देखिए, ये एक परमानेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि सुबह में अगर आप 10 बजे ड्यूटी जाते हैं तो 2 बजते बजते आपकी ड्यूटी खत्म भी हो जाएगी, ठीक है। 4 घंटे की यहाँ पे आपको जो है कि जॉब है यहाँ पे, और 4 घंटों के लिए यहाँ पर सरकार आपको दे रही है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए 12,000 और ABPM के लिए 10,000। तो टोटली आपने जाना दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में कितना सैलरी है वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं कि कल कुछ छात्रों ने पूछा कि सर अप्लाई डेट तो यहाँ तो जो है कि 2 से 5 मई तक है, जून तक है, लेकिन एज का क्या क्राइटेरिया है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि एज जो है कि 18 से लेकर 40 साल तक है। तो बहुत सारे सोच रहे थे, छात्रों ने पूछा भी कि एज कब से कब तक का फॉर्म छात्र भर पाएंगे। तो देखिए, यहां पर हमने बताया कि अप्लाई जो डेट है दोस्तों पे समझ लीजिएगा, 2 मई से स्टार्टिंग है, 2 मई से स्टार्टिंग है और 5 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो जो आपका लास्ट डेट है, यानी कि एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है, उसी से आपका यहां पर एज की जो है गणना की जाएगी। तो एज की बात कर ले तो एज जो है कि एज ऑन 5 जून 2022, यानी कि 5 जून आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो लास्ट डेट को ही काउंट किया जाएगा। तो समझ लीजिए, पहले यहां पर जनरल के लिए 18 से 40 साल होना चाहिए, जनरल के लिए 18 से 40 साल का उम्र होना चाहिए। और उम्र की गणना भी कैसे होगी, मिनिमम मैक्सिमम। तो देखिए, 5 जून 1982 होना चाहिए 40 साल के लिए, और यहां 18 साल के लिए 5 जून 2004 तक की होनी चाहिए। अगर 5 जून 2004 और 5 जून 1982 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म के लिए जनरल कैंडिडेट भर सकते हैं। बात करें OBC कैंडिडेट्स के लिए, तो इसमें OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है। तो 18 साल से 43 साल तक के OBC कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और बात करें SC/ST की, तो SC/ST के छात्र 18 से लेकर 45 साल, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन इनको भी दिया गया है। तो अगर आप 18 साल से 45 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैंने देखिए यहाँ पर आपको बताया था फी के बारे में, बता दूं कि फी जो है कि जनरल और OBC का यहाँ पर 100 रुपया है मिनिमम। यहाँ पर देखिए 100 रुपये ही सिर्फ मात्र देना है। और SC/ST देखिएगा, SC/ST PH और फीमेल का नील है, यानी कि एग्जेम्प्टेड रखा गया है, आपको फी नहीं देने हैं। अब देखिए यहां पर कि आपको इस फॉर्म को किस राज्य से अप्लाई करना है, यानी कि अब आप सोच रहे हैं कि ये ऑल इंडिया का पोस्ट है, सभी छात्र चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, तो आपको किस राज्य से अप्लाई करना है। तो देखिए, कल ही हमने बताया था कि आपको इसमें प्रेफरेबल
जो है कि लोकल लैंग्वेज को प्रेफर किया जाएगा। तो लोकल लैंग्वेज आप सभी का अधिकतर लोगों का हिंदी होगा। तो देखिए आप कहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है कि ये सारे जो स्टेट्स हैं ये आपके हिंदी भाषा के स्टेट्स हैं जहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए ये सारे स्टेट्स हैं, आप चुन सकते हैं। साथ ही आपको नोटिफिकेशन में आपको ये नहीं मिला होगा कि किस स्टेट में कितना सीट है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना सीट है। तो अगर आप सीट और कौन से स्टेट के लिए कितना सीट निकाला गया है वो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा। उस टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप वहां पे पीडीएफ को देख पाइएगा कि कौन से स्टेट में किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है। ये बातें समझ में आ गई दोस्तों। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अप्लाई करने की बात करें तो यहां पर परसेंटेज बेसिस पर है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपना लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। यानी कि जैसे आप बिहार से हैं तो बिहार में आपका हिंदी भाषी है तो हिंदी भाषी, उत्तर प्रदेश हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में उत्तर प्रदेश अप्लाई कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये जहां पे भी हिंदी आप हिंदी भाषी अप्लाई कर सकते हैं। साउथ वाले लोग तेलुगु, तमिल, मलयालम जो है मलयालम, कन्नड़ वगैरह जो है कि वो उधर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं तो आप साउथ में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आपको वहां का लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आपको कि ये स्टेट में आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या देख लीजिएगा। वैसे सीटों की संख्या पे जो है कि कभी कभी देखा जाता है कि जहां ज्यादा सीट होता है वहां पे उसका कटअप भी बढ़ जाता है क्योंकि भीड़ वहां चली जाती है। तो आपको सोच समझकर फॉर्म भरना होगा। अब आते हैं कि कितने प्रतिशत वालों को मेरिट बनेगा, कितने प्रतिशत पर मेरिट बनेगा। तो देखिए यहाँ बात ऐसी है, यहां पर क्या है कि ये डायरेक्ट सिलेक्शन, यहां देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन है, कोई एग्जाम नहीं है। और इसका जो है कि मेरिट जो बनेगा वो 10th के मार्क्स बेसिस पर बनेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों समझने की चीज है कि ये परसेंटेज बेसिस पे बनेगा। जिसका ज्यादा परसेंटेज होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बात करें सबसे पहले मेल की, तो मेल कैंडिडेट्स को कम से कम इतना यानी कि 85% आना ही आना चाहिए। अगर आप 85% के आसपास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें फीमेल की तो फीमेल 80% लगभग, और पीएच की तो पीएच अगर 50 से 60% के आसपास में है या ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी मेरिट बनने की चांसेस बढ़ जाएगी। अब देखिए पिछले बार कुछ छात्र कहेंगे कि मेरा 92% था। तो देखिए 92% होने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सीटों की संख्या कम थी। लेकिन इस बार सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप सोचिए कि पिछले बार 2000-3000 के आसपास था, लेकिन यहां पर इस बार 38,296 जो है कि 926 सीट है। तो यहां पे आपको 85% मेल में है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पर क्या आता है कि स्टेट बोर्ड वाले 85% लाने में टॉप कर जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेकिन मैं चाहता हूं कि इस एग्जाम के लिए अगर इतने सारे सीट हैं तो कम से कम छात्रों को एक बार एग्जाम कंडक्ट करा लेना चाहिए। एग्जाम कंडक्ट कराने का मतलब होता है कि यहां पर डायरेक्ट सिलेक्शन ना करवा करके एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए, जिससे ताकि छात्रों का जो क्षमता है वो उनके स्कोर पे नहीं, 10th के स्कोर पे नहीं, बल्कि एग्जाम के स्कोर पे उनकी क्षमता मापी जाए, उनके ज्ञान को मापा जाए। क्योंकि देखिए यहां पर जिनके पास ज़्यादा परसेंटेज होगा वो लड़के वहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो लोग जैसे जिनका स्कोर कम है उनको यहाँ पे जो है कि वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए अब तो देखिए हमारे कहने से होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे चाहिए था कि इतने सारे पोस्ट हैं तो कम से कम एक एग्जाम अगर कंडक्ट करा लेती इंडिया पोस्ट तो कहीं ना कहीं मेरिट वाले छात्रों की यहाँ पे चांसेस बन जाते। बहुत ऐसे छात्र हैं जो कि कम स्कोर लाए भी हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, स्कोर बोर्ड एग्जाम में कभी कभी स्कोर कम भी हो जाता है। तो ये चीज़ एग्जाम होना बहुत ही जरूरी है। बाकी आपका क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपने ये समझा कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं और कितने प्रतिशत पे आपका मेरिट बनेगा। तो ये चीज़ आप दोनों देख करके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।